गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मेरे देवर का मर्डर मुझसे हो गया है। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और मेरे देवर और बुआ सास के लड़के और चाचा ससुर के लड़के दोनों मेरे घर पे आए। वो लोग जैसे ही आए, मेरी तबीयत खराब हुई थी तो मैं नीचे गिर पड़ी चक्कर खा के। फिर उन लोगों ने सोचा कि मुझे कोई भूत चुड़ैल चैटी है, भूत प्रेत का साया है। तो उन लोगों ने वो जादू टोना किया और मुझे उकसाते रहे कि तुम बेड़नी हो, ये हो वो हो, फलाना ढिकाना। वो इस तरह से पूजा पाठ करते रहे। उन्होंने दिन भर किया, रात भर किया और रात भर करके मेरे देवर चले गए। हमें छोड़कर बुआ सास के लड़के वहीं पे थे। तो हमसे सुबह हमारा दिमाग खराब हो गया, मानसिक स्थिति पूरी घूम गई। हमें लगने लगा कि मैं बेड़नी बन गई, मेरे पति किन्नर बन गए, दोनों लड़कियां वेश्या बन गई। इस चक्कर में हमें कुछ भी समझ में नहीं आया और हमने अपने देवर को मार दिया। कैसे मारा था? हंसिए से मार दिया गुरु। तो आपने फिर कितने साल की सजा आपको हुई? 20 साल की। तो अभी कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। तो आपको पश्चाताप है इस बात जी। का? तो आपने क्यों, देखो दूसरों के उकसाने में नहीं उकसना चाहिए। सामने जी वाला गुरुदेव। कोई भी व्यवहार करे, करने दो। हम क्यों अपनी शांति को भंग करें? हम गुरुजी, यही समझ में नहीं आता कि हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, हम अपनी बुद्धि को कैसे संभालें। सत्संग से कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है, इसलिए सत्संग करना चाहिए, कथाएं सुनना चाहिए। इसलिए तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, सत्संग करो, कथाएं सुनो, मंदिर जाओ, मंदिर में एकाग्रता बढ़ेगी सत्संग से। एकाग्र आजकल लोग शराब पी रहे हैं, आजकल लोग बारों में जाकर डांस कर रहे हैं, आजकल के लोग क्लबों में जा रहे हैं, आजकल के लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। इसलिए मन चारों तरफ अशांति अशांति है। आपको अब तो गुनाह हो ही गया, अब नहीं करना, ठीक है? जी। अब नहीं करना। आगे जब छूट के जाना यहाँ से तो अब ना किसी को हंसी से मारना। जी। हाँ, खुश रहिए। कोई प्रश्न है आपका? कथा सुन रहे हैं आप? कथा अच्छी लगी आपको? जी क्या अच्छा लगा कथा में? सर, गुरुजी, वो कल आपने बोला था कि मेरी बुद्धि का विवाह कृष्ण जी से कर दीजिए। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी भी बुद्धि का विवाह कृष्ण जी से हो जाए, कि आगे से मुझसे कभी ऐसे गुनाह ना हो, मेरे बिल्कुल, से कोई अपराध ना हो। भगवान के चरणों में आपकी बुद्धि लगी रहे, यही आपके लिए मंगल कामना है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? चलो ये मैया को दे दो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम मेरा आपको। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे 2 सवाल हैं। हम्म। पहला सवाल ये है कि क्या कृष्ण की पूर्ण भक्ति से इस जन्म में हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी? हाँ, पहले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान की शरण में चला गया, जो भगवान का आश्रय ले लेता है, वो भगवान जन्म मृत्यु से मुक्त कर देते हैं उसे। थैंक यू गुरुजी। मतलब आप बोलते हैं कण कण में भगवान है, हर इंसान के अंदर भगवान है। जी। तो जब हमारी किसी इंसान से अनबन होती है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हम उस टाइम शांत हो जाएं? क्योंकि वो ख्याल नहीं आता कि इसके अंदर ईश्वर है, तो हम ईश्वर से क्यों अनबन कर रहे हैं? इसलिए सत्संग करके ये ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि सब में ईश्वर है। हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती भली जगत की, ना दुश्मनी भली जगत की, प्रेम भगवान से कर लो, संसार जीवन है गुजार लो भगवान का चिंतन करते। लड़ाई झगड़ा करके भी क्या मिलना है? यदि आप हमें गाली दे रहे हैं, कोई आपको बुरा कह रहा है, आप चुप रहिए। देखिए, कुत्ता आपको काटता है या कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, तो क्या आप भी कुत्ते को देख के भौंकने लग जाते हैं? कुत्ते का स्वभाव ही है भौंकना, कुत्ते का स्वभाव ही है काटना। तो क्या हम भी कुत्ते की तरह हो जाएं? सामने वाला दुष्ट है तो उसका स्वभाव वैसा है, क्या हम भी उसकी तरह हो जाएं? इसलिए सामने वाला कैसा है वो रहा आए। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। गुरुजी, वो जब परिवार के लिए जब बोलते हैं ना गलत शब्द, तब हाँ। जाके हम उस क्रोध में आते हैं, तो वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रोध को कंट्रोल विवेक के द्वारा होगा, सत्संग करेंगे। देखो, क्रोध के कारण ही तो आज
ये स्थिति आई, आप क्यों आए जेल के अंदर? मैं हस्बैंड के मर्डर केस में हूँ। तो आपने पति को मार दिया, नहीं, फिर? वो प्रॉपर्टी के वजह से मेरे इन लॉज ने मेरा इन्वॉल्वमेंट बता के मुझे यहाँ पे भेजा है। तो पति की मृत्यु कैसे हुई? किसी ने की है मृत्यु। किसी ने की, मारा किसी ने? जी तो जिसने मारा वो जेल आया कि नहीं? हाँ जी, अभी वो मतलब बाहर हैं जिन्होंने मारा तो था। फिर आप कैसे अंदर हो गए? मेरी भी बेल होने वाली है। नहीं तो आप जेल कितने दिन रहे जेल के अंदर? मुझे यहाँ पे लगभग 9 साल हो गए। तो 9 साल आपने जेल की सजा पाई, तो आखिर आपने गुनाह किया होगा तब ना पाई? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि सत्य बोलना मुझे भी पसंद है। तो मैंने मर्डर नहीं किया है, ना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट है। आपने जैसे बताया ना कि पिछले फंसा जन्म दिया का। किसी ने आपको? जी, चलिए, तो व्यर्थ में ही आप निर्दोष हैं और आपको सजा। मैं ये समझ चुकी हूँ कि पिछला कुछ रहा हुआ है जो मुझे काटना है, जी। तो मैं खुशी खुशी भी काट रही हूँ। तो आप अब यहाँ से जाने के बाद खुशमय जीवन बिताइएगा, बिल्कुल। भगवान का चिंतन कीजिएगा। परि बच्चे हैं आपके? हाँ जी, गुड़िया है तो बेटी आप वहीं घर में हैं? ससुराल वालों के पास। अच्छा, चलिए, अब यहाँ से जाने के बाद आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी जिंदगी? फिलहाल तो मैं अपने मायके में ही हूँ, उसके बाद तो सोचा हुआ है प्रोफेशन जो भी मैंने सर मैं उसी में आगे बढ़ूंगी। चलिए, भगवान आपको सुखी रखें। राधे राधे। गुरुजी, हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, कई महिलाएं हैं। तो गुरु दीक्षा देंगे कल सुबह 9 बजे रख लेंगे कार्यक्रम। कल 9 बजे वहां है, तो 10 बजे यहाँ रख लेते हैं। कल 9 बजे पहले यहाँ कर लेते हैं, फिर वहां कर लेंगे। कल 9 बजे जिनको भी गुरु मंत्र लेना है, कल सुबह 9 बजे यहीं पर। धन्यवाद। राधे राधे। गुरुजी, जी राधे राधे। मैं आपसे थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करूंगी, फिर मैं अपना सवाल करूंगी। हाँ हाँ, मैंने आपको शायद लॉकडाउन में सुनना शुरू किया था। मैं कॉलेज टाइम से कथा सुन रही थी, पर मैं सिर्फ सुनती थी। मतलब उसको चरितार्थ करना या उनको सुन के कुछ ऐसा करना कि मुझे लगे मेरे में मेरी प्रवृत्ति आध्यात्मिक है, ऐसा कुछ ही नहीं था। और मैं बहुत सारे गुरुओं को सुनती थी, सिर्फ मुझे अच्छा लगता था इसलिए। पर जब मैंने आपको सुना तो मुझे एक्चुअल पता चला कि हर इंसान को भगवान की जरूरत क्यों है। जो लोग नहीं समझते, कोई भी आता है, मेरा बेटा खराब है, मेरी बहू खराब है, मेरी सास खराब है, बच्चे की शादी नहीं हो रही, मतलब सब बेकार है, सब यूजलेस है। आप जो बताना चाहते हो वो कोई समझना नहीं चाहता, या पता नहीं उन्हें समझ नहीं आता। आपको सिर्फ भगवान चाहिए, और भगवान आपको इन जरूरी चीजों से नहीं मिलने का। जो आप कहते हैं ना कि हमें इस लोक को नहीं उस लोक को अपना संवारना है, तो और उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। मेरा सवाल ये है कि जब भी मैंने आपको समझ के मेरे घर में मैं कान्हा जी लाई, मुझे मेरा धर्म समझ में आया कि मैं सनातनी हूँ, मुझे गर्व होना चाहिए, पर मुझ में ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं क्यों करूं गर्व। पता नहीं कितने हिंदू हैं इस दुनिया में, इस धरती पे या भारत में, सब सिर्फ हिंदू हैं, बट अब मैं कह सकती हूँ हाँ मैं सनातनी हूँ, क्योंकि मेरे में बहुत बदलाव आए हैं, बहुत। मैंने सनातन धर्म को समझने की अगर मुझसे कोई बहस भी करना चाहेगा ना, तो मैं उन्हें 10 जवाब दे सकती हूँ कि मैं सनातनी हूँ, और मुझे पता है मेरे धर्म के बारे में आप ज्यादा ना बोलो। और ये सब मैंने आप ही से सीखा। तो मैंने उस भगवान को समझने का प्रयास सिर्फ आपको देखकर, आपको सुनकर किया। आज मेरी शादी की सालगिरह है, हमारे 9 साल हो गए। मेरे पति मुझे सिर्फ इसलिए यहाँ लाए क्योंकि मैं यहाँ आना चाहती थी, और हम मतलब ना कोई प्लान कुछ नहीं, रात में थे बस कि कोई नहीं, हम कभी इतनी दूर गए भी नहीं। आज पहली बार हम खुद ड्राइव करके ये लेकर आए कि नहीं हम वहीं जाएंगे। तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि मैं जब पूजा करती हूँ, मेरे में कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहती भगवान से। मेरे बच्चे ठीक है, मैं उन्हें एक अच्छा इंसान बना दूंगी, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। पर मुझे उस समय से डर लगता है कि अगर मुझे मृत्यु आए, या वो जो कलयुग का अंत समय आने वाला है, मैं उसमें रहना नहीं चाहती, मुझे वो बहुत भयानक लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं डर के मारे भगवान की पूजा तो नहीं कर रही। मतलब अगर डर है तो क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि मैं निस्वार्थ करना चाहती हूँ, पर मुझे डर लगता है उस समय से कि मैं उस समय में रहना नहीं चाहती। प्रभु मुझे बुला लेना आप, फिर चाहे जहां मर्जी रखना, अपने पास रखना बस। ना मैं वापस आना चाहूँ, ना मैं उस कलयुग के उस समय को देखना चाहूँ जो लोग समझना भी नहीं चाहते। आप आज नहीं समझोगे, आने वाला समय इतना
भयंकर है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऊपर तो कितना भयंकर रहा होगा, उस लोक में तो आप सोच भी नहीं सकते कुछ उसके बारे में। तो मेरा वो जो डर है वो गलत है या सही है, मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए, हमें डरना नहीं चाहिए। आपका डर जायज है, पर अब आप सुन लेंगे तो ये डर भी खत्म हो जाएगा। आपने 90% तो अपने आप को ठीक कर लिया, बस 10% का जो डर है वो भी हम दूर किए देते हैं। जब भगवान श्री राम ने बाली से कहा, राम जी ने बाली को बाण मारा जी तो बाली गिर गया, तो बाली ने कहा कि कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आपने मुझे क्यों मारा है? तो राम जी ने कहा कि अनुज वधु भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या सम एचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकय जोई, ताही वधे कछु पाप न होई। तुमने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया, इसलिए तुम्हें मारा। ये सब बातें खत्म हुई। फिर राम जी ने कहा अच्छा चल कुछ वरदान मांग ले बाली, जो मांगेगा दे दूंगा। तो बाली ने क्या मांगा? बाली ने कहा कि अब नाथ करी करुणा, विलोकहूँ देहु जो बर मांगहूँ, जेहि योनि जन्महु कर्म बस ताहा, राम पद अनुरागहूँ। हे राम, मैं जिस योनि में जन्म लूं, नेक्स्ट जहां, जेहि योनि जन्महु कर्म बस, मैं अपने कर्मों के बस अब जहां जाऊं भेज देना मुझे, जो बनाना बना देना, पर अपने चरणों की भक्ति देकर ही भेजना नाथ, अपने चरणों से लगाकर ही भेजना। अपने चरणों की भक्ति देकर भेजेंगे तो मैं जहां शेर बनूं, कुत्ता बनूं, हाथी बनी, जहां बनूं आपका बन के रहूंगा तो अच्छा रहेगा। तो आप ये ना कहो कि हम, आप देखो भक्त हैं, भगवान की शरण में हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका तो कल्याण होएगा। अजामिल का एक नाम लेने से हुआ, तो आपकी तो इतनी श्रद्धा आस्था है, होगा। पर फिर भी किसी कारणवश यदि आना पड़ा तो फिर भगवान से यही प्रार्थना हम करें कि हे नाथ, आप भेजना हमें, पर अपना बना के भेजना, अपना सेवक, अपना दास, अपनी भक्ति देकर भेजना तो अच्छा है। और जब विश्वास कर लिया भगवान पर तो डरने की जरूरत नहीं। जहां डर है वहां विश्वास नहीं है, और जहां विश्वास है वहां डर नहीं है। इसलिए जब मान लिया कि भगवान हमारे हैं, रक्षक हैं, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए निडर होके, बस आप तो निष्काम हैं ही, कामना तो है ही नहीं, बस डर समाप्त कर दो, ये सोच के कि हमेशा आपके संग भगवान हैं। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने कितना परेशान किया, पहाड़ से फेंका, आग में जलाने की, जहर दे के मारने की, हाथी के पांव के नीचे दफनाने की सारी कोशिश की। प्रहलाद जी डरे नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हमारे भगवान हमारे रक्षक हैं। जब रक्षक वो हैं तो मारे कौन। इसलिए विश्वास पक्का कर लो, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। भगवान पे विश्वास। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु जी मेरे बहुत सुंदर, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके जीवन में इतना सारा बदलाव हुआ जो बहुत, मैं आपको मतलब शायद मैं शब्दों में वो चीज कह भी नहीं पाऊंगी जो मैंने अपने आप में अनुभव किया है। मतलब अगर आप अच्छे, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ हम अच्छे इंसान हैं, और मैं सबको यही कह के चलती हूँ कि हाँ मैं बुरी हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ कह देती हूँ। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद जुड़ा हुआ ही कहूंगी मैं। अभी आपको, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दीक्षा गुरु बनाऊं, पर अभी पता नहीं, लगता है कि थोड़ा और समय में उस आपके उस गुरु भाव में या उस श्रद्धा में मैं अपने आप को और अभी पकाना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल एकदम दृढ़ हो जाऊं कि हाँ सिर्फ आप ही, कि मैं आपकी एक एक बात का, छोटी छोटी बात का पालन कर पाऊं, तब मैं उस अपने आप को उस मुकाम तक ले जाऊं। बस मैं उस वक्त का इंतजार करना चाहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है बिहारी जी जरूर लाएंगे, क्योंकि वो मुझे यहाँ तक ले आए जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, सही, कभी नहीं की थी। मैं बस, मेरे पति कुछ पूछना चाहते हैं, एक बार उनसे पूछ लीजिए। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, शायद सबने पहले किया हो। क्या घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उनके कपड़े वो हटा देते हैं, ठीक है, क्या ये हटाना चाहिए या नहीं? तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी याद है जो हमारे पास है, हम उनको पहन सकते हैं। कई चीजें उन्होंने रखा हुआ पेन, हम उसको रख सकते हैं। क्या हटाना सही था वो? ना ना,
सारी चीजें नहीं हटाते। उस वक्त जो व्यक्ति कपड़े पहन के जाता है, पूरा हो गया तो वो कपड़े हटा दिए जाते। ओनली वो कपड़े जो पहन के व्यक्ति मरता है। क्योंकि अब आप जानती हैं, आज के युग में इस भाषा से समझो कि आज देखिए कोरोना वायरस है, जिसको आप छू लेंगे उससे भी डर रहता है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। उसी प्रकार ये बॉडी, जब आदमी मरता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं बॉडी में, तो कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं बैक्टीरिया इत्यादि के कारण। इसलिए वो कपड़े तो नष्ट करना चाहिए जो पहना है। अन्यथा जो कपड़े रखे हुए हैं घर में, वो कपड़े, पिता के कपड़े पुत्र पहन सकता है, माँ के कपड़े बहू और बेटी पहन सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल वो कपड़ों की बात है जो पहन के मरा है व्यक्ति। ठीक है भाई। गुरुजी, इसमें एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ। फिर काफी जो ब्राह्मण या पंडित लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर हम वो ना भेजें उनके साथ वहां तक, मतलब उनके अंतिम संस्कार तक, तो कहते हैं कि उनको उस लोक में फिर उस चीज की कमी रहती है। यही तो भारत की अज्ञानता है। हाँ, क्योंकि सुनने को बहुत कुछ वो मिलता है। इसलिए कहते हैं जीते जी कपड़ों का दान करना चाहिए। जो दान किया वो वहां मिलेगा, अब जो तुम्हारे पहने रखे वो थोड़ी वहां मिलेंगे। अज्ञान, भारत में अज्ञान बहुत पांव पसार चुका है, यही अज्ञान है। तो हमें आप आशीर्वाद दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए कि मैं खुश रहिए, भगवान आपको सदा सुखी रखें। मनाऊं। खुश रहिए, भगवान आपको सदा सुखी रखें। आपने वृद्ध माओ का दर्शन किया? जी, बस अब यहाँ से फिर वहीं पे जाएंगे। हम जा रहे थे, तुरंत आपके दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे महाराज जी ने सभी भक्तों का उत्तर दिया और कितने अच्छे से उन्होंने सबको समझाया। दोस्तों, यह सच है कि भगवान की भक्ति करने से सारे दुख तकलीफ़ मिट जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों, आप लोगों को हर तकलीफ़ से बचना है तो महाराज जी की बातों पर ध्यान दें